नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं आपके लिए देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर मनीष, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गद्दारों के समर्थन में सामने आई कांग्रेस, दंगाइयों को बचाने उतारी वकीलों की फौज। टिकैत ने फिर दी मोदी सरकार को धमकी, मसला नहीं सुलझा तो साल भर चलेगा आंदोलन। तिरंगे का अपमान करने वालों के साथ शिवसेना, गाजीपुर पहुंचकर संजय राउत ने किया ऐलान। पंजाब में अकाली दल और कांग्रेस के बीच हिंसा, सुखबीर बादल पर जानलेवा हमला, 3 हुए घायल। कांग्रेस ने फिर किया प्रभु श्री राम का अपमान, चंदे के पैसे से शराब पीने का लगाया आरोप। अब रुक करते हैं पहली खबर का। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के बाद कांग्रेस इन दंगाइयों के साथ खड़ी हो गई है। हिंसा में दिल्ली पुलिस के साथ जिस तरह का सलूक किया गया, उसमें 400 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। ऐसे में मामले में कई मुकदमे दर्ज किए गए, जिसके तहत कई दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब पंजाब की कांग्रेस सरकार ने इन दंगाइयों का केस लड़ने का बीड़ा उठा लिया है, जिसके लिए वकीलों की पूरी फौज उतार दी गई है। साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। डॉक्टर मनीष, आखिर इसके क्या मायने हैं? क्यों कांग्रेस सरकार ने इन दंगाइयों का समर्थन करने का ऐलान किया और ये फौज उतारी है? इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस पार्टी को जरा सा भी इस बात का फिक्र नहीं है कि लाल किले के ऊपर तिरंगे का अपमान किया गया, देश को बदनाम किया गया, किसान आंदोलन के नाम पे यहाँ पे कोहराम मचाया गया, पुलिस वालों के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। और मज़ेदार बात यह है कि जिस दिन ये सारी चीज़ें हो रही थी, इन पॉलिटिकल पार्टीज़ जिन लोगों ने इस किसान आंदोलन का समर्थन किया था, उन्होंने एक स्वर में कहा था कि ये हमारे लोग नहीं हैं, ये किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। किसान आंदोलन के बीच कुछ उपद्रवी घुस आए हैं, कुछ आतंकवादी घुस आए हैं जो देश को बदनाम करने में जुटे हुए हैं, किसान आंदोलन को बदनाम करने में जुटे हुए हैं। लेकिन जैसे ही ये मसला ठंडा हुआ तो अब देखिए, एक तरफ 70 वकीलों की फौज खड़ी कर दी है कांग्रेस पार्टी ने इन दंगाइयों को, इन एंटी नेशनल देशद्रोहियों को, इस पाकिस्तानी एजेंट और खालिस्तानियों को बचाने के लिए। साथ ही साथ अब यह भी मांग की जा रही है विपक्षी पार्टियों के द्वारा कि जब तक आप ये 3 काले कानून वापस न ले लें, साथ ही साथ एमएसपी के ऊपर नया कानून न लेकर के आए, और तीसरा डिमांड अब एक और ऐड हो गया है कि जो तमाम लोग जो गिरफ्तार हुए हैं लाल किले के ऊपर इस तरह का कोहराम मचाने वाले लोगों को छोड़ दिया जाए, इनके ऊपर से जो केस चलाई जा रही है उसको विड्रॉ किया जाए। ये कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, लेफ्ट पार्टीज और तमाम विपक्षी पार्टियों की अब एक नई मांग है। कहने का मतलब बिल्कुल साफ है कि देश के गद्दारों के साथ, देश के तिरंगे के अपमान करने वालों के साथ आज विपक्ष साफ साफ खड़ी नजर आ रही है। यानी कि कांग्रेस पार्टी को देश से कोई सरोकार नहीं है, कांग्रेस को केवल अपनी वोट बैंक की राजनीति करनी है। वहीं किसान नेताओं ने 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम किए जाने का ऐलान किया है। ऐसे में पुलिस ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है। दिल्ली की सीमाओं पर पुलिस की ओर से बाड़ेबंदी कर दी गई है, साथ ही कीलें भी लगा दी गई हैं, जिससे किसान ट्रैक्टर लेके दिल्ली में ना घुस सके। ऐसे में पुलिस के इन इंतजामों को देखने के बाद अब किसान नेताओं ने भी बयान जारी किया, जिसमें राकेश टिकैत ने सरकार को धमकी देते हुए कहा कि अब 4 से 5 दिन के अंदर ये मसला अगर नहीं सुलझाया गया तो आंदोलन को अक्टूबर से नवंबर तक के लिए खींच दिया जाएगा। डॉक्टर मनीष, दिल्ली की जो अब ये सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं दिल्ली पुलिस की ओर से, क्या उसके बाद अब किसान नेता डर गए हैं कि राकेश टिकैत ने इस तरह की धमकी दी है? देखिए, दिल्ली पुलिस की स्थिति बहुत ही नाजुक है। नाजुक इसलिए है कि उनको एक तरफ से इस तरह की चेतावनी दी जाती है, इस तरह से हमला किया जाता है, और किसान बार बार दिल्ली के अंदर घुसने के लिए अलग अलग प्लान्स बनाते रहते हैं। एक तो हमने देखा किस तरह से 26 जनवरी के दिन इन लोगों ने दिल्ली के अंदर घुस के कोहराम मचाया। दरअसल इनकी प्लानिंग ही यही थी कि एक बार वो दिल्ली के अंदर घुस आए तो फिर दिल्ली के अलग अलग जगहों पे बैठ के ही वो अपना आंदोलन करें। लेकिन लाल किले की घटना के बाद इनका हिम्मत जो है वो टूट गया और ये फिर वापस अपनी जगह पे चले गए। अब एक नया शगुफा छोड़ा जा रहा है
कि 6 तारीख को ये लोग चक्का जाम करने का ऐलान इन लोगों ने किया है। इस तरह के ऐलान ये लोग पहले भी कर चुके हैं। इससे पहले भी हमने देखा था कि शुरुआती दिनों में इन लोगों ने रेल रोको अभियान किया था। 2-2 बार इन लोगों ने भारत बंद का आह्वान दिया, लेकिन देश की जनता इनके साथ खड़ी नहीं हुई। अब लाल किले की घटना के बाद तो और भी जनता का जो इनके प्रति जो सिंपैथी था वो खत्म हो गया है। ऐसे में ये जो राकेश टिकैत के द्वारा जो धमकी दी गई है, ये दरअसल ब्लैकमेलिंग टैक्टिस है कि किसी तरीके से सरकार फिर से झुक जाए। चूँकि प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में देश की दिल की बात के बिल्कुल विपरीत वो उन्होंने बयान दे दिया कि सरकार अभी भी झुकने को तैयार है। तो ऐसे में किसान नेताओं का जो मनोबल है वो ज़्यादा बढ़ गया है। साथ ही साथ विपक्षी पार्टियां भी अब खुलकर सामने आ गई हैं। तो ये ब्लैकमेलिंग अभी कुछ दिन तक चलता रहेगा। लेकिन आपने बिल्कुल सही बात कही कि दिल्ली पुलिस ने जो इंतजामात किए हैं, जिस तरीके से बॉर्डर के ऊपर ऐसा पहरादारी इन लोगों ने तैयार किया है, ऐसा बार्ब वायर्स वहाँ पे कटीले तार और कील वगैरह लगाए हैं, ऐसा लग रहा है कि ये दिल्ली का बॉर्डर नहीं हो बल्कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर हो। एक तरफ हिंदुस्तान है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना है जो घुसपैठ करना चाहती है। तो ऐसी स्थिति बन गई है। देखना होगा कि आगे किसान नेता चक्का जाम के दिन क्या करते हैं और उसके जवाब में दिल्ली पुलिस क्या कदम उठाती है। मतलब कि सरकार को झुकाने के लिए किसान नेताओं ने एक नया पैंतरा आजमाया, जिसके तहत राकेश टिकैत ने ये धमकी सरकार को दी है। उधर गणतंत्र दिवस के बाद से दिल्ली की सीमाओं पर राजनीतिक पार्टियों के नेता किसान आंदोलन का जायजा लेने पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत किसानों के समर्थन में गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। राउत ने भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत से भी मुलाकात की, साथ ही अपना और अपनी पार्टी का समर्थन दिया। राउत ने कहा कि राकेश टिकैत की आंखों में आंसू देखकर खुद को वे रोक नहीं पाए। महाराष्ट्र किसानों के साथ है। डॉक्टर मनीष, आखिर संजय राउत क्यों राकेश टिकैत के आंसुओं को देखकर वहां इस तरीके से पहुंचे हैं? देखिए, शिवसेना अपनी विचारधारा की तिलांजलि बहुत पहले ही दे चुकी है। जब से ये लोग कांग्रेस पार्टी और एनसीपी के साथ हाथ मिला करके इन लोगों ने सरकार का दामन थामा है, इन्होंने देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और हिंदुत्व के एजेंडे को पूरी तरीके से छोड़ दिया है। अगर आज हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे होते तो शिवसेना का कोई भी नेता ऐसे किसी भी शख्स के नज़दीक नज़र नहीं आता कि जिनकी वजह से तिरंगे का अपमान हुआ हो। 26 जनवरी की घटना एक बहुत ही शर्मनाक घटना है, लेकिन राजनीति तो राजनीति है। ये आंदोलन धीरे धीरे राजनीतिक बन गया है और हर पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है कि किसी भी तरीके से वो इस पॉलिटिकल जो मूवमेंट है उसका चुनावी फ़ायदा, वोट बैंक और समर्थन में वो अपने आप में उसका इस्तेमाल कर सके। शिवसेना का यहाँ पे आना अपने आप में बताता है कि किस तरीके से इनकी ये दोहरी राजनीति है। एक तरफ जब महाराष्ट्र के अंदर मुंबई के आज़ाद मैदान में किसानों का आंदोलन चला था तो यही शिवसेना के नेता, शिवसेना के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वहाँ पे नहीं पहुँचे। वो नदारत रहे उस मीटिंग से, उस किसान आंदोलन से। लेकिन चूँकि ये दिल्ली में हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए ये आंदोलन किया जा रहा है, इसलिए ये भी बहती गंगा में हाथ धोने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पे तशरीफ लाए। यानी कि किसान आंदोलन पर विपक्षी दलों की राजनीति तो लगातार जारी है और इसी में अब शिवसेना ने भी अपना समर्थन करना शुरू कर दिया है। इस बीच अकाली दल और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसा का मामला सामने आया है, जिसमें शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की गाड़ी पर कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमला बोल दिया और पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। मामले में फायरिंग होने का भी दावा किया जा रहा है। यह हमला तब हुआ जब नगर काउंसिल चुनाव को लेकर जलालाबाद में पार्टी के प्रत्याशी नामांकन पत्र भरने जा रहे थे, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। डॉक्टर मनीष, क्यों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और शिरोमणि अकाली दल के बीच में ये हिंसा का मामला हुआ है? दरअसल ये किसान आंदोलन पंजाब का ही आंदोलन था, जिसमें सिख किसान, वहां के जो मंडियों के जो दलाल थे, जो बिचौलिए थे, इनका आंदोलन था और जिसे लगातार सारी पॉलिटिकल पार्टी जो पंजाब में एक्टिव हैं वो समर्थन दे रही थी। ये आपस में ही एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। लड़ने वालों में जो वहाँ पे जो मुख्य पार्टियां हैं वो शिरोमणि अकाली दल है,
कांग्रेस पार्टी है और आम आदमी पार्टी है। ये तीनों ही पार्टियां वहां इस आंदोलन के जरिए अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स करने में जुटी हुई थी। अब जब ये आंदोलन सिखों की बजाय जाटों का आंदोलन बन गया है, तब से अब इन तीनों पार्टीज के बीच इस बात की होड़ लगी हुई है कि कौन इस किसान आंदोलन का सबसे ज़्यादा फायदा उठा सके। और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के बीच इस तरह की झड़प हुई है। सिर्फ एक ही जगह से इस तरह की घटना नहीं घट रही है, वहाँ पे कौंसिल के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए जगह जगह से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह की खबर आज आई है वो शॉकिंग है, क्योंकि इस बार निशाने पे अकाली दल के चीफ सुखबीर बादल ही थे। वहाँ पे गोलियां भी चली हैं। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से ये पूरी घटना, जिसमें गोलियां भी चली हैं, जिसमें मारपीट भी हुआ है, पथराव भी किया गया है, इनके ऊपर भी हमला किया गया, जिसमें 3 अकाली दल के कार्यकर्ता घायल भी हैं गोली लगने की वजह से, ये सारी चीज़ें पुलिस के सामने हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी और अकाली दल और आम आदमी पार्टी इस किसान आंदोलन के जरिए एक दूसरे से लड़ने की फिराक में है, अपनी साख बढ़ाने की फिराक में है। और इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये किसानों का आंदोलन शुरू से नहीं था, ये दरअसल एक राजनीतिक फायदे के लिए उठाया गया एक राजनीतिक आंदोलन था। यानी कि पंजाब में विधानसभा चुनाव आने में अब कुछ 1 वर्ष का समय बचा है, जिसके तहत इस राजनीतिक हिंसा को अंजाम दिया गया। वहीं कांग्रेस के नेता बार बार श्री राम का अपमान करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया ने राम मंदिर चंदे को लेकर विवादित बयान दिया है। भूरिया ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी नेता राम मंदिर का चंदा लेकर शाम को उस पैसे से शराब पी जाते हैं। कांग्रेस नेता ने ये बयान अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर बीजेपी की तरफ से चंदा अभियान चलाए जाने के संबंध में दिया है, जिसके बाद बीजेपी ने भी इसकी कड़ी निंदा की है। डॉक्टर मनीष, किस आधार पर कांतिलाल भूरिया ने चंदा समिति को लेकर इस तरह की बयानबाजी की है? देखिए, इनके बयान का कोई आधार नहीं है। आधार इसलिए भी नहीं है कि कांतिलाल भूरिया को शायद ये जो चंदा लिया जा रहा है उसके अकाउंट्स की जानकारी नहीं होगी। उन्होंने कह दिया करोड़ों रुपए की शराब जो है शाम में ये लोग पी जाते हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी के अंदर हिंदुत्व को लेकर एक अजीबोगरीब किस्म की घृणा है। राम मंदिर का विरोध करते करते इन्होंने इतने दिनों तक अपने आप को ऐसे एक्सपोज किया है कि जैसे राम मंदिर ना बन रहा हो, इनकी छाती के ऊपर कोई मूंग जो है वो दल रहा हो। दरअसल कांग्रेस पार्टी शुरू से ही राम मंदिर का विरोध करती आई है। आपको याद होगा कि किस तरह से यूपीए सरकार के दौरान कांग्रेस पार्टी के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये हलफनामा दे दिया था कि प्रभु श्री राम का अस्तित्व ही नहीं है, वो एक मिथक व्यक्तित्व है। जब कोई पॉलिटिकल पार्टी प्रभु श्री राम के अस्तित्व को ही नहीं मानती तो उसके लिए बनाए जा रहे, उनके जन्म स्थान पे बनाए जा रहे मंदिर के लिए कभी कोई अच्छी भावना से तो वो बात करेंगे नहीं। अब जब वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लोगों की मनोकामना पूरी हो रही है, करोड़ों हिंदू वहाँ पे एक मंदिर चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि उनकी ये बहुत बड़ी हार हो गई है, तो हर वक्त आप देखेंगे कि कभी दिग्विजय सिंह, तो कभी कांतिलाल भूरिया, तो कभी और तरह तरह के कांग्रेस पार्टी के लीडर्स इस पूरे प्रकल्प के ऊपर, इस पूरी योजना के ऊपर गंदी बातें किया करते हैं। और यही इनका ध्येय है कि एन केन प्रकारे इस पूरी प्रक्रिया के ऊपर सवाल खड़े किए जाए। लेकिन इस बार कांतिलाल भूरिया ने लक्ष्मण रेखा क्रॉस किया है, क्योंकि करोड़ों हिंदू अपनी भावना, राम भगवान के प्रति जो उनकी श्रद्धा है, उनकी जो आस्था है, उसको लेकर के वो चंदे दे रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने इस पूरी प्रक्रिया के ऊपर इस तरह के गंदे आरोप लगा करके इस पूरे प्लान को फेल करने का एक घटिया प्रयास किया है। देश की जनता समझ रही है, जान रही है, और वक्त आने पे इन सब लोगों का हिसाब किताब भी सही तरीके से जरूर करेगी। यानी कि लंबे संघर्ष के बाद अब जब ये भव्य राम मंदिर तैयार होने जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, और इसीलिए कांग्रेस के नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।